हेलो स्टूडेंट्स, शिवाई स्टडी स्टूडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 15, जिसके आज हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी का फुल कंसेप्ट क्लियर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलिए देखते हैं। हमारा 4th एग्जाम्पल है, One card is drawn from a well-shoved deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an ace. देखिए, पिछली वीडियो में हमने कार्ड्स के बारे में फुल डिटेल में पढ़ा था। कार्ड्स कितने ग्रुप होते हैं? 4 ग्रुप होते हैं। हर एक ग्रुप में एक ऐश होता है, इक्का, जिसे हम हिंदी में इक्का कहते हैं। 4 ग्रुप कौन कौन से होते हैं? स्पैड्स, हार्ट्स, डायमंड्स एंड क्लब्स। ओके, और हर एक में क्या होता है? इक्का होता है। तो हमारे पास कितने इक्के हो गए? टोटल कार्ड्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स हैं हमारे पास 52। नंबर ऑफ एस कितने हो गए? इक्के। 4 ग्रुप है, हर एक ग्रुप में एक इक्का है, तो 4 हो गए। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एश। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इसके? 4, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 52। तो ये कितना हो गया? 1/13। ये आ गया इसका आंसर। हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी नॉट बी एन एस, मतलब कि ऐश नहीं होना चाहिए, उसका अपोजिट। जो हमने निकाला था बिल्कुल उसका अपोजिट है, मतलब कॉम्प्लीमेंट है। तो हम सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं। हमें पता चल गया कि कॉम्प्लीमेंट है नॉट ई, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, जो कि किसके बराबर है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो 1 माइनस 1/13 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12/13। और अगर दूसरे तरीके से निकालें तो हमें पता है 52 कार्ड्स हमारे पास टोटल होते हैं। उसमें से 4 कार्ड क्या है? ऐश के हैं। ऐश नहीं होना चाहिए, मतलब इक्का नहीं होना चाहिए। तो हम इन ऐश को माइनस करें तो हमारे पास कितने कार्ड्स बचे? 48। तो ये 48 क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स कितने हैं? 52। तो 48/52 कितना आ गया? 12/13। यह आ गया हमारा आंसर। अब देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5th एग्जाम्पल है, 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। 2 प्लेयर हैं, संगीता और रेशमा, टेनिस मैच खेल रहे हैं। इट इज़ नोज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। हमें संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी पता है, कितनी है? 0.62। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? हमें रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखिए, 2 ही प्लेयर हैं, तो संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 0.62। रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो रेशमा अगर जीती तो संगीता हारेगी, तो संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। इनडायरेक्टली संगीता के हारने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए, जीतने की हमें पता है, ये मान लीजिए संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.62, ये हमें दिया हुआ है। ये मान लीजिए संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 0.62। तो संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। अगर संगीता हारी तो रेशमा जीतेगी, मतलब रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो इसका अपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट है। तो 1 माइनस, ये लिख सकते हैं हम,
ये और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.62 इज इक्वल टू 0.38। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। स्वीता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। स्वीता और हमीदा फ्रेंड्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों का बर्थडे डिफरेंट हो, और एक निकालनी है द सेम बर्थडे। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो देखिए, एक एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अब देखिए 365 दिन में एक दिन हमीदा का बर्थडे आएगा, तो हम उसके डिफरेंट बर्थडे के फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 365 में से एक माइनस कर दो, 364। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 364। एक दिन तो उसका बर्थडे होगा ही हमीदा का, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या हो जाएगा? 364 अपॉन में 365, यह है प्रोबेबिलिटी। सेकंड हमें निकालना है कि सेम हो, तो इसका अपोजिट है। इसमें क्या था? डिफरेंट बर्थडे, और इसमें निकालना है हमें सेम बर्थडे। तो हम ये हमारी इस इवेंट की अगर हम इसको ई माने तो ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? 1 माइनस, तो 1 माइनस 364 अपॉन में 365 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में 365। ये आ गया हमारा आंसर। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमीदाज बर्थडे को माइनस कर दिया। एक दिन उसका बर्थडे होगा 365 दिन में से, तो उसमें से इसको माइनस कर दिया, 364 आ गया। और उसको ये हो गए फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल कितने? 365। तो हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे। और यहाँ पर हमें निकालना है सेम बर्थडे। तो सेम बर्थडे एक दिन में उनका सेम बर्थडे हो सकता है, एक ही फेवर है, एक ही फेवरेबल आउटकम है, तो 1 अपॉन में 365 हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7th एग्जाम्पल है। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास है जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं। ओके, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th of a school of whom 25 are girls and 15 are boys. The class teacher has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on a separate card, the card being identical. Then she put cards in a bag and stares them thoroughly. She then drawn one card from the bag. What is the probability that the the name written on the card is the name of a girl or a boy? तो इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि 40 स्टूडेंट्स की एक क्लास है जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, 25 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज़ हैं। एक स्टूडेंट चुनना है, सिलेक्ट करना है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, और कार्ड्स पे सबके नाम लिखे गए हैं जिसको अच्छे से एक बैग में डाला गया है कार्ड्स। अब एक कार्ड निकालना है और उसको देखना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो गर्ल हो, और बॉय की भी निकालनी है। पहले गर्ल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। गर्ल कितनी है हमारे पास? तो गर्ल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 25, क्योंकि 25 गर्ल है, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। तो 25 अपॉन में 40, ये होगी प्रोबेबिलिटी गर्ल्स की। 5 अपॉन में 8। अब बॉयज़ के निकालें।
बॉय लड़का आने की कितनी संभावना है। बॉयज़ कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बॉयज़ के, 15 है बॉयज़, और टोटल कितने हैं 40 स्टूडेंट्स। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी 3/8। ओके स्टूडेंट्स, बॉय आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, गर्ल ना आने की प्रोबेबिलिटी है कि गर्ल ना आए, चाहे या तो बॉयज़ आए या बॉयज़ होगा या बॉय होगा या गर्ल होगा, गर्ल होगी। तो बॉय आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि गर्ल ना आए, तो गर्ल कितनी है 5/8। तो बॉयज़ आने की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका दूसरा तरीका, गर्ल का कॉम्प्लीमेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल। तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 5/8 इज इक्वल टू 3/8। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके कुछ और क्वेश्चंस लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।